ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव एंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो ये कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री से कम है वो कहलाता है एक्यूट एंगल। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने नेवी सिविलियन टेस्ट एक्सपीरियंसेस को स्टार्ट किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत अच्छी तरीके से अपने टेस्ट जो है वो क्लियर कर रहे हैं। और जब भी टेस्ट से आते हैं तो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और मेरी यही कोशिश होती है कि जैसे वो एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करे मैं डायरेक्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके और आपको पता लगे कि आपके टेस्ट में किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे। तो आज की वीडियो में हम 11 अगस्त 2025 के एक्सपीरियंस को डिटेल से कवर करेंगे। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू इज द आइस इज वेरी कोल्ड, व्हाट इज कोल्ड इन ग्रामर। सो स्टूडेंट्स, हम बार बार यही चीज़ें डिस्कस करते हैं कि अगर हमने किसी सेंटेंस में खूबी बयान की हो या फिर हामी बयान की हो किस चीज़ की, नाउन की, तो इसे हम इंग्लिश में क्या नाम देते हैं? हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर आपका नाउन क्या है? आइस। सो हमारा नाउन हो गया आइस। अब आइस की क्या तारीफ की गई है कि आइस बहुत ठंडा है, कोल्ड है। तो दैट्स वाई जो कोल्ड है ना यहाँ पर, ये आपका एडजेक्टिव है। अगर हम वेरी की बात करते हैं तो ये एडवर्ब बना था। एमसीक्यू नंबर 2 इज NTFS इज एन एब्रिविएशन ऑफ। सो NTFS ये कंप्यूटर का एमसीक्यूज है और इसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। जिस तरह नाम इंडिकेट कर रहा है फाइल सिस्टम, ये बेसिकली डेटा सेविंग से रिलेटेड होता है कि हमने डेटा को किस तरीके से सेव करना है, SSD में सेव करना है, हार्ड डिस्क में सेव करना है, किस चीज़ में सेव करना है। तो इस पूरे सिस्टम को कंप्यूटर के ज़बान में NTFS या फिर इसका एब्रिविएशन क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम कहा जाता है। स्क्यू नंबर 3 इज 1 माइल इज इक्वल टू। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन और बहुत ईजी भी है जो बार बार आपके पेपर में रिपीट हो रहा है। 1 माइल हमारे पास 1.6 किलोमीटर के बराबर है। या फिर अगर सपोज करें एमसीक्यूज आ जाए 1.6 किलोमीटर इक्वल टू, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? 1 माइल। अगर मैं आपको कहूँ 2 माइल इक्वल टू, फिर इसका क्या आंसर होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज अली, व्हाट इज इट। सो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था नाउन को, कि नाउन क्या है? नाउन नेम है। किस चीज़ का नेम है? पर्सन का, प्लेस का, या फिर थिंग का। तो यहाँ पर अली क्या है? अली आपका पर्सन है, दैट्स वाई अली हमारा नाउन है। एडजेक्टिव मैंने आपको पहले बता दिया, किसी चीज़ की खूबी या फिर हामी बयान करना। वर्ब क्या होता है? वर्ब को हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। दुनिया में जितने भी काम हो रहे, खाना पीना, दौड़ना, रोना, सोना, ये तमाम वर्ड्स है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह यूज़ किए जाए। जिस तरह अगर मैं कहूँ अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज स्टडीइंग इन क्लास 8। सो ये यहाँ पर क्या है? ये आपका प्रोनाउन। एंड स्क्रीन नंबर 5 इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, इसको फॉर द फर्स्ट टाइम बनाया गया था 1948 में। किसने बनाया था? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब स्टूडेंट स्पेसिफिक मंथ मुझे नहीं पता, ये आप चैट जीपीटी से थोड़ा सा पूछ लीजिएगा। आपने चैट जीपीटी से पूछना है व्हेन द स्टेट बैंक वाज इनॉग्रेटेड। सो 1948 पे तो मुझे कंफर्म है और बनाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट वेमेन गवर्नर थी वो थी डॉक्टर शमशाद अख्तर। एमसीक्यू नंबर 6 इज द कारगिल इंसिडेंट हैपेंड इन। सो कारगिल इंसिडेंट ये बेसिकली एक वॉर लड़ी गई हैं दो कंट्रीज़ के दरमियान। कौन कौन सी? इंडिया प्लस पाकिस्तान, इन दोनों के दरमियान जंग लड़ी गई थी और ईयर था 1999। कहाँ पर लड़ी गई? कश्मीर में। अब इसको कारगिल वॉर क्यों कहा जाता है? कश्मीर की एक डिस्ट्रिक्ट है कारगिल, यहाँ पर ये जंग लड़ी गई, तो दैट्स वाई इसको कारगिल वॉर कहा जाता है।
और इसमें पाकिस्तान के 2 आर्मी के नौजवान शहीद हुए थे। एक थे कर्नल शेरहान और एक थे हवलदार लालक जान। बहुत ज़्यादा शहीद हुए थे, लेकिन इन दोनों ने जो कारनामे दिखाए हैं ना, इन कारनामों की वजह से इनको निशान हैदर मिला था। और अगर आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाए हु वाज द लास्ट हु रिसीव्ड निशान हैदर, सो कैप्टन कर्नल शेर खान थे। नंबर 7 इज एंटोनिम ऑफ पोलाइट। पोलाइट मीन एक बंदा बहुत ज़्यादा आजिज़ हो, नरम मिजाज हो, नरम नरम सी बातें करता हो। सो इसका जो एंटोनिम है, एंटोनिम मीन मुतज़ाद अल्फाज या फिर अपोजिट अल्फाज। अगर मैं आपसे कहूँ डे का एंटोनिम क्या है, तो आप मुझे कहेंगे सर नाइक। सो इस तरह पोलाइट का जो एंटोनिम है वो है रूड, बदतमीज। और पोलाइट के अगर आपसे सिनोनिम पूछ लिया जाए तो वो है जेंटल। नंबर 8 इज व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सो इस सीरीज को अगर आप देखें, आप स्मॉल नंबर से एक बड़े नंबर की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पर हमने करनी है एडिशन। क्या ऐड करेंगे? 4 को ऐड करेंगे और 1 को ऐड करेंगे। कैसे? 3 + 4 7 + 1 8। 8 + 4 = 12 + 1 = 13। 13 + 4 = 17 + 1 करेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 80। एमसीक्यू नंबर 9 इज एंगल ग्रेटर देन 180 इज कॉल्ड। तो यहाँ पर मैं आपको ये तमाम एंगल्स क्लियर कर देता हूँ। वो एंगल जो 180 से बड़ा हो, ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव एंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो ये कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री से कम है वो कहलाता है एक्यूट एंगल। और अगर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, यानी एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। सो 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज, 90 से कम एक्यूट, 180 से ऊपर रिफ्लेक्सिव। टू नंबर 10 इज फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। अब आप मुझे कहेंगे सर यहाँ पर क्वेश्चन किधर है। सो बेसिकली ये मैं आपको समझाऊंगा। इस तरह आपको एक सेट दिया होगा, सपोज करें a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 9 9। ये आपका सेट है। अब ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि इसमें अपने रोज फाइंड करनी है और कॉलम्स फाइंड करना है। रोज कितने हैं? 1 2 3, हम लिख लेंगे 3, बीच में जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। 3 से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3। लेकिन हमेशा आपने रोज लिखनी है, दिन कॉलम्स लिखने हैं। अगर सपोज करें ये इस तरह होता कि लास्ट वाला जो हमारे पास रो है ये ना होता, तो फिर इसका ऑर्डर क्या होता? देखिए 1 2, फिर होने थे 2 मल्टीप्लाई विथ 3। मल्टीप्लाई नहीं करना, 2/3 इसका ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 11 इज OIC was founded in which year? OIC stands for ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो सिर्फ नाम का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, बकाया किसी काम का नहीं है। ये बना था 1969 में। इसमें यानी इसको जो बनाना था ना, इसमें 25 मेंबर्स थे। 25 मेंबर्स ने मिल के OIC को बनाया है। और इसका मुझे पता नहीं कंफर्मली, लेकिन इसको जो हेड क्वार्टर्स है वो सऊदी अरेबिया जद्दा में है। ठीक है। और इसमें भी कितने स्टेट्स है, कितनी कंट्रीज है? 57। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन लैंग्वेज फॉर AI? सो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उसको इन लैंग्वेजेस का, इन प्रोग्राम्स का पता होगा। बेसिकली जावा जो लैंग्वेज है ना, ये AI के लिए कॉमन लैंग्वेज है। यानी अगर आपने AI पर कुछ चीज़ें बनानी हो या फिर AI के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो कौन सी हैं? वो है जावा। स्क्रीन नंबर 13 इज व्हाट इज ग्रुप ऑफ सेल्स कार्ड्स एंड एक्सेल? सो इस एमसीक्यूज को अगर आपने समझना है तो इसके लिए आपको एक्सेल खोलना पड़ेगा और वहाँ पर आपको इंसर्ट का एक टैब मिलेगा, आपने उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर फिर आपने एक टेबल बनानी है। सो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ना, इसको हम सेल रेंज कहते हैं। बेसिकली आप सपोज करें मैं बना देता हूँ ऐसे, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा और ये छठा। इस सब को हमने सेलेक्ट करना है और ऊपर आप क्लिक करेंगे मर्ज पर। ठीक है। फिर इसको हम क्या कहते हैं? सेल रेंज कहते हैं। एंड स्क्यू नंबर 14 इज ट्रस्ट वर्दी मीन्स, यानी किसी पर बिलीव करना। फिर इसका मतलब होता है रिलायबल, यानी आप उस पर रिलाई कर सकते हो। एंड स्क्यू नंबर 15 इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? अब आप कहेंगे सर अगर हमें चीज़ें दी हो तो हमें पता लग जाता है। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट से हमें कैसे पता लगेगा?
तो देखिए ए बी सी पहला ऑप्शन ऐसा था, कॉन्टिन्यूसली है। डी ई एफ कॉन्टिन्यूसली है। ऑप्शन डी को देखिए एस टी यू कॉन्टिन्यूसली है। लेकिन ऑप्शन सी को देखिएगा, वैसे क्या होता है जी एच आई जे के, होना क्या चाहिए था आई जे के, लेकिन जे यहाँ पर मिस किया गया है। क्या लिखा गया है एल आई के। So that's why option C यहाँ पर different है। MCQ number 16 is where is Warsak Dam is situated? So Warsak Dam जो है ये KPK में है और KPK के मोमंद एजेंसी में है, ठीक है, जो राउंड अबाउट पिशावर से 20 किलोमीटर के दूरी पर है। MCQ number 17 is helmet is to head and gloves is to। So ये बेसिकली रिलेशन का एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ईजी होता है, अगर ये पेपर में आ जाए ना आपके मज़े है। हेलमेट हम कहाँ पर पहनते हैं, लाजमी सी बात है सर पर। ग्लव्स हम कहाँ पहनते हैं, जो दस्ताने होते हैं वो हम पहनते हैं हैंड में। इस तरह एक होता है ह्यूमन इज टू होम एज बर्ड इज टू। सो अगर ह्यूमन घर में है सो बर्ड नेस्ट में होता है। आपका लास्ट एमसीक्यूज है, आप टुडेज एक्सपीरियंस सेम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ब्लैंक ईच अदर। सो अगर मैं कहूँ ये एक मैग्नेट है, सो मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ये एक मैग्नेट हो गया और मैंने कहा ये दूसरा मैग्नेट है, ये इसका हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो अगर हम इस साइड को आपस में लाएंगे ना, क्लोज करेंगे, तो क्या होगा, इसमें रिपल्शन पैदा होंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्थ को साउथ की तरफ लाओगे तो फिर ये अट्रैक्ट करेंगे। सो सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।